जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट रमेश भाई आंजना आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। दरअसल मुद्दा यह है कि आज की युवा पीढ़ी में, आज के नए नए बच्चों को जब कभी भी हम उपवास के बारे में बात करते हैं या व्रत के बारे में बात करते हैं तो वो बच्चे कई सारे सवाल पैदा करते हैं, कई सारी चीज़ें पूछते हैं। और जब यह सवाल बच्चों ने मुझे पूछा और जब मैंने ये सवाल पलट करके मेरी उम्र से कम बच्चों से या युवाओं से पूछा तो वहाँ से भी जवाब कुछ ऐसे रोचकता भरे आए कि उनका कोई तुक नहीं था और कोई संतुष्ट पूर्वक जवाब वहाँ से भी नहीं आया। दरअसल हम सभी पूनम है या अमावस्या है या सोमवार है या शनिवार है, हनुमान जी के नाम से या भगवान शिव जी के नाम से या किसी और अपने कुल गुरु के नाम से, कुल देवता के नाम से, ईश्वरीय आराधना के नाम पर हम लोग अक्सर उपवास की प्रवृत्ति को अपनाते आ रहे हैं। और यह वेदों से लेकर के, आदिकाल से लेकर के आज तक हमारे शास्त्रों का, अध्यात्म का और इंसान के जीवन की प्रवृत्ति का एक अक्सर हिस्सा रहा है। अब जब ऐसे सवाल सामने आते हैं कि व्रत क्यों करना चाहिए, उपवास हमें क्यों करना चाहिए, इसके संतुष्ट पूर्वक जवाब क्या होने चाहिए, यदि एक बात को यह सोचा जाए, एक बार यह धैर्य के साथ में यदि दिमाग को शांत करके देखा जाए और सोचा जाए, तो अक्सर जब कोई सवाल करता है कि उपवास क्यों करना चाहिए, व्रत क्यों करना चाहिए, उसका सवाल भी लाजमी है, उसके सवाल को हम कभी गलत नहीं कह सकते। और जब ऐसे सवाल सामने आते हैं तो मेरे से जो बनता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका संतुष्ट पूर्वक उत्तर क्या हो सकता है। हो सकता है कि मेरे से मेरी इस परिभाषा से आप जैसे कई शिक्षित विद्वान और ज्ञानविद, शिक्षाविद युवा सहमत न हो, लेकिन मैं मेरे विचार प्रकट करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि व्रत की परिभाषा को, उपवास की परिभाषा को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। जब इंसान, कोई भी युवा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई मनुष्य जब किसी कार्य को करने की तरफ बढ़ता है तो उस कार्य को करने के लिए वो कार्य सही है या गलत है, उसका निर्णय उसका मन, उसकी बुद्धि दोनों मिल करके करते हैं। अक्सर इंसान का मन, कबीर जी ने कहा था कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक में और। ये मन हर पल बदल जाता है। कभी प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखता है तो कभी नेता बनने की ख्वाहिश रखता है, कभी आरएएस आईपीएस अधिकारी बनने की ख्वाहिश करता है, तो कभी यह बड़ा बिजनेसमैन बनने की ख्वाहिश करता है, तो कभी कुछ और काम करने की ख्वाहिश करता है। तो ये तो मन है, हर पल बदलता रहता है। लेकिन सही और गलत का निर्णय इंसान की बुद्धि लेती है, इंसान का दिमाग लेता है। और इंसान का दिमाग कब कार्य करता है? जब उसके शरीर का पूरा तंत्र, शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म, शरीर के पूरे अंग जब उसके दिमाग के कंट्रोल में होते हैं तब। और इंसान के शरीर का पूरा तंत्र, शरीर के पूरे अंग और शरीर की बुद्धि, कौशल और दिमाग और मन एकत्र होकर एक जगह तभी हो सकते हैं जब उसके शरीर का अनुशासन ठीक हो, उसके शरीर का खान पान ठीक हो। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि महीने में 3 या 4 बार उपवास करने से, व्रत करने से इंसान के शरीर का बैलेंस होता है, शरीर के अंगों का और आत्मा का, शरीर के संपूर्ण रूप से गठराग्नि हो या दिल हो, किडनी हो, सारे चीज़ों का एक शुद्धिकरण हो जाता है। जब दिमाग, शरीर का पूरा तंत्र जब शुद्ध होता है तब उस इंसान का दिमाग भी सही तरीके से काम करने लगता है। अब मैं आपसे एग्जांपल यह देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई इंसान है, वह रोड से जा रहा है और उसे एक सामने गोल्ड की चेन पड़ी हुई है। अब वो गोल्ड की चेन उसके सामने पड़ी हुई है, उसे लग रहा है कि ये गोल्ड की चेन मेरे से आगे जा रहे लोगों के बैग में से गिरी है या हाथ से गिरी है, यह बात भी उस इंसान को पता है। अब वह उसको उठाता है, उठा करके जब अपने जेब में डालना चाहता है तब उसका मन यह कहता है कि मैं इसको ले लूं। लेकिन उसका दिमाग, उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि, उसका कौशल, यदि सारा शरीर का तंत्र सही है और उसके दिमाग में इतनी विवेक की शक्ति है कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य मुझे क्या सही और क्या गलत करने पर मजबूर करता है, मेरे दिमाग की बुद्धि, मेरा कौशल, मेरा विवेक, मेरी मनुष्यता, मेरी मानवीयता, मेरी इंसानियत क्या सही और क्या गलत है, यदि यह बात उस इंसान को अच्छी तरीके से पता है, वह विवेकशील इंसान है,
तो वह उसके दिल और दिमाग से यह उत्तर आएगा, यह प्रति उत्तर आएगा कि यह चैन उठा ली जाए, उठा करके उस इंसान को सौंप दी जाए जिसकी यह है। यदि आप समय पर व्रत करते हैं, समय पर अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हैं, तो आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी आत्मा, आपके शरीर के संपूर्ण अंग, तंत्र, मंत्र, सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से एक बैलेंस के रूप में, अनुशासन में काम करेगी, तब जाकर इंसान का ऐसा दिमाग काम करता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को इस तरीके की प्रवृत्ति देने के लिए और हम लोगों को भी इस प्रथा से जुड़कर हमारे घरों में हमें व्रत की, उपवास की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।